बस इतनी सी कहानी है मेरी। अरे मेरे बच्चे, इतनी सी उम्र में इतने बड़े बड़े दुख झेल लिए तुमने। परेशानियां और गम उम्र देख के नहीं आते अम्मा जी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इसका मतलब है कि तुमने अब तक कोई फैसला नहीं किया। ठीक है शकील, आइंदा के बाद अब मुझे कोई फोन मत करना। हेलो फरियाल, हेलो सुनो। आप नाश्ता नहीं करती? नहीं बेटा, वो डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ, कहते सिर्फ दलिया खाओ। अभी आधे घंटे बाद खा लूंगी। मेरी बहू जो है ना, वो बनाकर भेजती है, कभी नहीं भी भेजती। आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। आपने मुझसे कहा था कि आपकी बेटी भी यहीं रहती है, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। नजर तो मुझे भी बहुत कम आती है। क्या मतलब? सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती है। कमरे में बंद? हाँ, और सोती रहती है। मगर क्यों? अब देखो ना, जब कोई सारी रात जागेगा तो दिन में तो सोना होता ही है ना। सोने के अलावा क्या करेगा? तो वो आपसे मिलने नहीं आती? आती है कभी कभी। ये क्या बात हुई? माँ है आप उनकी, आखिरी औलाद है वो आपकी। यहाँ आपके पास तो आना चाहिए ना। हाँ, आना तो चाहिए। अरे भाई कहां रह गई, देर हो रही है मुझे। सफर भी करें, एक तो छुट्टी के दिन भी आपको ऑफिस जाना है। क्या करें भाई, बिजनेस के मामलात ही ऐसे होते हैं। इसका मतलब आप आज भी घर पर नहीं होंगे? एक मीटिंग है लेकिन जल्दी आ जाऊंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम भी नाश्ता करोगे? जी भाभी, क्यों आज आपने कोई स्पेशल बनाया? स्पेशल हो या ना हो, बनाना तो मुझे ही पड़ता है। तुम्हारी बहन को तो होश नहीं रहता और ना ही किसी और को, और उस फरियाल का तो पूछो ही मत। फरियाल भाभी तो घर के काम करती हैं। मेरा मुंह मत खुलवाओ। भाई, आपकी उस लड़की से मुलाकात हुई? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं। लेकिन मेरी हो चुकी है। कैसी लगी? क्या मतलब कैसी लगी? नहीं, आपको हैरत नहीं हुई? हैरत कैसी भाई, नर्स के आने पे हैरत होती है क्या? तुम कुछ कहना चाह रहे हो नबील? नहीं, मैं बस इतना सोच रहा था कि लगता नहीं ना कि वो नर्स है। सुन लिया, वो नर्स नहीं लगती। तो चलती हूँ मिस करने। ये नहीं। जूस पकना है। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। कौन? नाज़नीन, मैं हूँ शकील। आ जाए साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आराम कर रही थी क्या? बस लेटी हुई थी। कोई काम था आपको? नहीं, अब यहीं खड़े होकर बात करो। नहीं
सब सो सॉरी, आप अंदर आ जाएं प्लीज। आराम से सो गई थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल अपने घर जैसा ही आराम मिला। अच्छी बात है, इसे अपना ही घर समझो। जब तक यहाँ हो बिल्कुल आराम से सुकून से रहो। और हाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। शुक्रिया सर, लेकिन मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ज़रूरत तो पड़ती है, कपड़ों की ज़रूरत होगी ना। मैं ऐसा करता हूँ, सायरा से कह देता हूँ, वो तुम्हारे लिए कुछ खरीदारी कर लेगी। सायरा? हाँ, भूल गई, मेरी बहन। ओह हाँ, बताया था आपने। दरअसल अभी तक मेरी सिर्फ नबील और सुरैया भाभी से ही मुलाकात हुई है। कहाँ है वो? वो अपने कमरे में है, कम ही निकलती है बाहर। तुम नबील को पहले से जानती हो? वो बता रहा था कि उसी बोर्डिंग स्कूल में था, तुमसे 1 साल सीनियर। जी। अच्छा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। मैं सारे से कह देता हूँ, ख्याल रखेगी तुम्हारा। बहुत शुक्रिया। ये शकील इसके कमरे में क्या कर रहा था? वाह, बहुत खूब। जी मैं समझी नहीं। समझ तो तुम खूब गई हो, बस नन्ही बच्ची बन रही हो। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रही हैं। तो ये कमरा दिया है तुम्हें शकील ने? जी। इसलिए ना कि किसी को मालूम ना चले कि इस कमरे में क्या हो रहा है। जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं इंग्लिश में नहीं कह रही हूँ, जो तुम समझ रही हो वही कह रही हूँ। और तुम्हारा सामान कहाँ है? कुछ खास सामान नहीं है मेरे पास। ओह, तो कब से जान पहचान है तुम्हारी शकील एडवोकेट से? 2 रोज पहले ही मुलाकात हुई थी। और वो तुम्हें घर तक ले आया? ऐसी क्या बात है तुम में? खैर, अब वो तुम्हें घर ले ही आया है तो देखते हैं चक्कर क्या है। शुक्रिया बेटा, तुमने मुझ बूढ़ी पर बहुत एहसान कर दिया। अम्मा भी ऐसी बातें ना करें ना। अरे मेरे बच्चे, तो फिर कैसी बातें करो। आप खुश हैं ना, बस इतना ही काफी है। मेरी क्या खुशी है, मेरा क्या गम। जो गुजर गई सो गुजर गई। वैसे एक बात की मुझे खुशी है कि मेरे बच्चे बहुत मसरूफ हो गए हैं, और शुक्र ये भी है कि उन्होंने मुझे अभी तक घर से बाहर नहीं निकाला। वैसे तुम जानते हो ना कि बात ऐसी बदबख्त औलादें होती हैं जो माँ बाप को उनके बुढ़ापे के बाद घर से निकाल देती हैं। आई एम सॉरी अम्मा जी, वाकई आपको हमने नजरअंदाज किया है, मगर वजह तो हम जानते हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। एक बात कहूँ, मानोगे? जी कहिए। बेटा, बहू को तुम मना के क्यों नहीं ले आते? नहीं, मैं उसे मना के नहीं। क्यों? क्या वो जिद पे अड़ी हुई है?
कि उसके दूर जाने से मैं अपनी अम्मा जी के करीब आ गया हूं। खुश रखे बेचारा, जीते रहो। हेलो, हेलो, कहाँ हो तुम? मैं तो शॉपिंग सेंटर में हूँ, तुम कहाँ हो? मैं बाहर पार्किंग में खड़ा हूँ, तुम बाहर आ जाओ, मेरी गाड़ी है वो। ओफो, तुमसे मैंने कहा था ना यहाँ अंदर रेस्टोरेंट में आ जाना। तुम बाहर आ जाओ ना, कहीं अच्छी जगह चलते हैं। नहीं ना, तुम समझ नहीं रहे। बहुत बड़े अज़ाब में मुब्तला हो गए हैं हम लोग। बताया तो था तुम्हें। इतनी मुश्किलों से सबसे छुप के घर से निकल कर आई हूँ। बताती क्यों नहीं हूँ? कैसी मुश्किल, कैसा अजाब? वो मैं बता दूंगी, तुम अंदर आ जाओ। यहाँ सेकंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट है, मैं वहीं मिलूंगी तुम्हें। ओके। कौन है? कम इन। शकील भाई, आप मुझे बुला लिया होता। हाँ, मैंने सोचा था, फिर ख्याल आया कि आज छुट्टी का दिन है और तुम तो आम दिनों में सो के गालिबन 2 बजे उठते हो ना। वेरी फनी। बाय द वे, आज मेरे कमरे में कैसे आ गए? आपको अपने मुजरिमों और कातिलों से फुर्सत मिल गई? एक काम था तुमसे। काम? और मुझसे क्या? अम्मा जी की खिदमत के लिए एक लड़की को घर लाया। तो फिर? वो यहाँ नर्स के तौर पे रहेगी। वो यहाँ नर्स के तौर पर रहेगी? मतलब कि वो नर्स नहीं है? नहीं, अच्छे घर की लड़की है, हालात की मारी हुई है, बस यूं समझो कि मैंने पनाह दी उसे। ओहो, मिस्टर अब्दुल सितार ईदी। मजाक नहीं, और सुनो ये बात किसी को बताना नहीं। तो फिर मुझे बताने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि तुम मेरी बहन हो और बात को समझती हो। और मुझे करना क्या होगा? कुछ भी नहीं है, बस उसका ख्याल रखना, उसे किसी किस्म की परेशानी ना हो। ओके, समझ गए। अच्छा लिसन, कोई मुजरिम कातिल वातिल तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं। खैर, निकालिए। वकीलों से रिश्वत? कोई भी ऐसा काम जो लोगों के इल्म में लाए बगैर किया जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ खर्च तो करना पड़ता। अच्छा भाई, अच्छा, चलो 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 चलो। गिन के देंगे, सारे देते। ये रखो, और उसके लिए भी कुछ कपड़े ले लेना, और परेशानी ना हो बस उसे कोई, ठीक है? यस बॉस। खुश रहो। गलत ना हो जाए। गलत तो उन लोगों का होगा। किसको ढूंढ रहे हो? अपनी फ्रेंड को। आप कौन? तुम्हारी फ्रेंड। तुम ये किस हुलिये में हो भाई? मजबूरी है। कैसी मजबूरी? वो मैं बता दूंगी, चलो बैठे। यहाँ नहीं, यहाँ काफी रश है, कहीं बाहर चलो। नहीं ना, तुम समझ नहीं रहे, किसी की नजर पड़ गई तो? तुम हवाए में हो, कौन पहचानेगा? तुम चलो।
हेलो। हेलो फरियाल, कहाँ हो तुम? कौन सुरैया भाभी? हाँ सुरैया बात कर रही हूँ। मैं तो अम्मी के फ्लैट पर हूँ। आपको तो सब मालूम है ना? लेकिन तुम्हें पता है शकील ने क्या किया है? क्यों? क्या किया? वो किसी खूबसूरत सी लड़की को घर ले आया है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो। कौन है वो लड़की? ये तो मालूम नहीं कौन है। नाज़नीन नाम है उसका। आप सबने घर वालों ने उसे आने दिया? किसी ने कुछ कहा नहीं? हम क्या कह सकते हैं, वो अम्मा जी के लिए नर्स बनाकर लाया है घर में। नर्स बनाकर मतलब? नर्स नहीं है वो। ये तो तय है कि वो नर्स नहीं है, लेकिन घर में नर्स बनाकर लाई गई है। कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ रहती है, कुछ पता नहीं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। क्या हुआ है? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? शुक्र है कोई पीछा नहीं कर रहा। पीछा नहीं कर रहा? हमारा कोई पीछा क्यों करने लग गया? तुम्हारा नहीं, मेरा। तुम्हारे घर वाले तुम पे नजर तो नहीं रख रहे? आई मीन तुम्हारे भाई? नहीं यार, वो तो खुद बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो गए हैं। छुपते फिर रहे हैं। छुपते फिर रहे हैं? क्यों? हाँ, हम सब घर वाले छुपते फिर रहे हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने हमारी जिंदगी अजाब बना दी है। रातों रात हमें अपना घर छोड़ना पड़ा। मोहल्ले वालों से ये झूठ बोलना पड़ा कि हम लोग उम्रे पर जा रहे हैं, और रात को ही हम एक फ्लैट में मुंतकिल हो गए। यार ये पुलिस भी ना कभी कभार अजाब ही बन जाती है। हाँ, इसीलिए मिलना चाह रही थी तुमसे। तुमने एक बार बताया था ना तुम्हारे भाई वकील है। हाँ हाँ, और ये बातें तो होती रहेंगी ना। नकाब तो उतारो यार, दहशत हो रही है मुझे। क्यों? दहशत क्यों हो रही है? औरत पर्दे में लिपटी हुई ना बड़ी अजीब सी लगती है, और अगर वो मुंह भी ढक लेना तो हम मर्दों से बर्दाश्त नहीं। अच्छा, इसीलिए सारे मर्द औरतों के नकाब नोच खींचने के लिए बेताब रहते हैं, बेपर्दा करना चाहते हैं। कम ऑन शहर, तुम पर्दा तो नहीं करती हो? अब उतार भी दो ये नकाब, बहुत दिनों से देखा नहीं है मैंने। ब्यूटीफुल। चलो कहीं बैठ के बात करते हैं। कहाँ? मेरे एक दोस्त का अपार्टमेंट खाली है, वहां चलते हैं। तुम्हें कोई पहचानेगा भी नहीं, और तुम्हें कोई देख ले तुम्हें इस बात का डर भी नहीं। वो किसी खूबसूरत सी लड़की को घर ले आया है। नाज़नीन नाम है उसका। वो अम्मा जी के लिए नर्स बनाकर लाया है घर में।
कैसा लगा अम्मा जी? मैंने अपने हाथ से बनाया है। बहुत अच्छा है, बस बेटा दूध ज्यादा डाला है। तो ये तो अच्छी बात है ना, दूध आपके लिए बहुत जरूरी है। दूध में कैल्शियम होता है जो हड्डियों को ताकत देता है। ये दूध किसने खत्म किया है? वो अम्मा जी के दलिए में डालना था तो पूरा 1 किलो दूध डाल दिया? अब चाय कैसे बनेगी? पूछ तो लेना था कम से कम। आइंदा पूछ लूंगी, सॉरी। देखा बेटा, इतना बड़ा घर में लाख रुपए के खर्चे, कितनी घटिया बात की। अम्मा जी आप तो चुप रहा करें। कितनी दफा कहा है कि ये घर मेरा है और मेरे मामलात में ना बोला करें। नाज़नी, तुम अम्मा जी को दलिया खिला के मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये क्या अम्मा जी, आपने दलिया खाना क्यों छोड़ दिया? चलें दलिया खाएं। कुछ नहीं खाना है, ले जाओ उठा के। अम्मा जी अपना मूड खराब ना करें, जाने दें उनकी बातों को, आप दलिया खत्म करें। कह दिया ना मैं नहीं खाऊंगी। पकड़ो, ये ले जाओ यहां से। कैसे जालिम लोग हैं दुनिया में, कितनी मामूली बातों पर अपने बड़ों को दुख देते हैं। जिन्हें माँ बाप मिल जाते हैं उन्हें कदर ही नहीं होती, और जिन्हें कदर होती है उन्हें माँ बाप ही नसीब नहीं होते। हेलो। आप सायरा है ना? जी, और तुम नाज़नीन। अरे तुम तो बहुत मासूम सी और प्यारी सी हो। बैठो बैठो, खड़ी क्यों? अब बोलो। तुम्हें मेरा नाम मालूम है, इसका मतलब है मेरा तारुफ तो हो चुका। शकील भाई ने तुम्हें बताया ना मेरे बारे में? जी। जबरदस्त। तुम तो बहुत छोटी उम्र की प्यारी सी बच्ची हो, मेरी हम उम्र। मैं ही बात किए जा रही हूँ, तुम तो बात ही नहीं कर रही हो। कुछ बोलती भी हो या नहीं? बोलती हूँ। अच्छा, शकील भाई बता रहे थे कि तुम नर्स नहीं हो, लेकिन इस घर में अम्मा जी की खिदमत करोगी, उनका ख्याल करोगी। जो शख्स इस घर में किसी का ख्याल रखने आया हो और मैं उस शख्स का ख्याल करूं, भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आती। तुम्हें समझ में आती? शायद उनका मतलब ये हो कि आप मुझसे दोस्ती कर लें। दोस्ती? यू मीन फ्रेंडशिप? चलो ठीक है, हम दोस्ती कर लेते हैं। बढ़ाओ दोस्ती का हाथ। ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? किसका
किसका घर है ये मेरे दोस्त का फ्लैट है, तुम अंदर तो आओ। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तुम डर रही? हाँ, बहुत डरती हूँ। किसी रेस्टोरेंट में मिल सकती हूँ, किसी खाली घर में नहीं। कम ऑन सहर, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो। याद नहीं तुमने क्या कहा था? मुझे अभी सब कुछ याद नहीं है, बस यहाँ से चलो। हम कहीं नहीं जा रहे, अंदर बैठकर हम। नहीं। तुम इस तरह कैसे जा सकती हो? इतने दिनों बाद मिलने आई हो और ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ो मेरा। यार क्या हो गया तुम्हें? तन्हाई में कुछ अच्छा वक्त गुजारेंगे और बस। अच्छा वक्त गुजारने का शौक हम लड़कियों पर बुरा वक्त ले आता है। मैं तुम्हारी नीयत समझ गई हूँ, अब मत मिलना मुझसे। सहर क्या हुआ? सहर मेरी बात तो सुनो सहर। सुनो, मैं तो ज्यादातर जीन्स, शर्ट्स, इस तरह कुर्तास पहनती हूँ, लेकिन कुछ कमीजें भी हैं। इनमें से पसंद कर लो। तुम पहन लोगी ना? सायरा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे कम ऑन, तुम्हारे लिए नए कपड़े भी आ जाएंगे। जब तक तुम मेरे सारे कपड़े इस्तेमाल कर सकती हो। अलमारी भरी पड़ी है, जो तुम्हें पसंद हो उठा लो। उठो। क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? बस ऐसे ही। ऐसे ही? कमाल है। तो तुम ख्वामखा रो पड़ती हो? हाँ? नहीं, खामखा तो नहीं, तुम्हारा प्यार देखकर बस आंखों में आंसू आ गए। वरना जैसी बेसहारा लड़कियों से कौन इतना प्यार करता है? तुम एक अच्छी लड़की हो और मुझे बहुत पसंद आई हो, बिल्कुल बहनों जैसी। और बहनें तो सब चीजें आपस में शेयर कर सकती हैं ना? सायरा, तुम इतनी अच्छी हो, इतनी मोहब्बत करने वाली, लेकिन फिर भी क्या? फिर भी तुम्हारी अम्मा जी इतनी अकेली, तन्हा और दुखी हैं। क्यों सायरा? आखिर क्यों? मेरे ख्याल में तुम अपने कमरे में जाओ, हम बाद में बात करेंगे, मुझे कुछ काम है। क्या हुआ सायरा? मुझसे कोई गलती हो गई? आई एम सॉरी। आई थिंक यू शुड गो। आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं। मैं कह रही हूँ अब खुल जाओ। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? और शकील तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। वो अम्मा जी की खिदमत के लिए। झूठ नहीं,
सच बताओ। ये शकील की बीवी है फरियाल। अच्छा किया बहू तुम आ गई। कैसी हो? ये कौन है? ATV सारे रंग हमारे।